हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो हमने थ्योरम आपको पढ़ाई गई हैं, जैसा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आज हमारा टॉपिक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो देखिए स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, जिसको हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 3 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 24 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 25 न्यूटन आर इन इक्विलिब्रियम. Show that two forces are inclined at right angle. This is a at गायब है इसका at right angle. At right angle. देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि तीन फोर्स हैं जिनके परिमाण जो है 24 न्यूटन, 7 न्यूटन और 25 न्यूटन है और वो साम्यावस्था में है। तो दिखाइए कि उनमें से दो बल जो हैं वो 90 डिग्री यानी कि समकोण बना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो फोर्स जो है उनको इस तरह से बनाया है। एक फोर्स हमने माना 24 है, दूसरा हमारा 7 है और उनका जो रिजल्टेंट आर वो है 25। जिस फोर्स को एक को हम मानते हैं P, जैसा कि हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बताया है, एक को मानते हैं हम Q। अब ओकरा बिटवीन जो एंगल है ये हमें प्रूव करना है। थीटा इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होती है उसकी इक्वेशन रिजल्टेंट की, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हमें थीटा की वैल्यू 90 प्रूव करनी है, तो हम सबकी वैल्यू रखते हैं। आर बराबर कितना है 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 इक्वल पी की वैल्यू दे रखी 24, इसका हम स्क्वायर करेंगे 576, क्यू का स्क्वायर करेंगे 49। फिर से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, P इक्वल्स टू कितना है 24, Q इक्वल्स टू हमारा है 7 और कॉस थीटा ऐसा ही रहा। हम जानते हैं ये 625 ऐसे ही रहा। इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 625 प्लस 2 इंटू 24 इंटू 7 कॉस थीटा। जब इस 625 को हम इस 625 की इस तरफ ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से एक किसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, या इसको ऐसी भी हम कैंसिल करा सकते हैं। दोनों वैल्यू इक्वल में हो और दोनों के साइन सेम हो तो हम इनको कैंसिल भी करा सकते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका जीरो, बाकी जो वैल्यू वो यहीं रही 2 इंटू 24 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा। अब ये देख रहे हैं कॉस थीटा की ये काय में है मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में है तो इसको जीरो के पहुंचेंगे इक्वल में डिवाइड में। देख रहे हैं आप 2 24 7 ये जो है कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में है, तो ये बराबर में जाएंगे डिवाइड में। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेट जीरो इक्वल्स में कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया जीरो, और कॉस जीरो जो वैल्यू होती है कॉस जीरो वो सॉरी जीरो जो वैल्यू होती है वो कॉस में 90 की होती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 और ये कॉस थीटा। तो अपन यहाँ समझ गए हैं कि कितना कॉस से कॉस कैंसिल एक तरह से, तो थीटा इक्वल्स टू 90। और यही हमें प्रूव करना था कि P और Q के बीच जो बिटवीन एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि तीन बल जो हैं जिनके परिमाण 24, 7 और 25 न्यूटन हैं और जो साम्यावस्था में है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें दिखाइए कि दो फोर्स कोई हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए 25, 24 और 7 न्यूटन की, तो 25 सबसे बड़ा है तो 25 को मान लेंगे हम इसका रिजल्टेंट, ठीक है। और 24 माना हमने एक फोर्स को और एक को माना हमने 7 जो कि हमें दे रखा है। P को हमने माना 24 और Q को माना 7 और R बराबर 25। अब यहाँ पर सिंपली पैरेलल लॉ ऑफ ग्राम लगा देते हैं। उसकी इक्वेशन R स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, सबकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्व करने पर हमारा
कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। और कॉस 0 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 0 जो वैल्यू होती है कॉस में वो कॉस 90 की होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टू टेंशन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन एंड 12 न्यूटन आर एक्टिंग एट आ पॉइंट, डिटरमाइन देयर रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। हमें इसमें दो फोर्स दिए गए हैं जिनके परिमाण 15 तथा 12 हैं, जो किसी एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो उनका परिणामी निकालिए, जबकि दो बलों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो देखिए बहुत ही इजी है, ये सब हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले टू फोर्सेज हैं, हम दिख रहे हैं कितना है 15 और 12। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हमने माना कि इस तरह से फोर्स काम कर रहा है, एक हमारा Q होता है और एक फोर्स हमारा P होता है, और ये एक तरह से इस तरह से रिजल्टेंट R होता है। तो रिजल्टेंट को हमें फाइंड करना है। हमेशा P को बड़ा वाला फोर्स ले लेते हैं और Q को छोटा वाला 12 न्यूटन, ये 15 न्यूटन। तो आप जानते हैं बिटवीन एंगल जो है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर हमें निकालना है तो p की वैल्यू रखते हैं और q की। p कितना है हमारा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस q का करेंगे तो 144 प्लस 2p, p की वैल्यू 15 और q की वैल्यू कितनी है 12। इन टू में आप देख रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई में तो इधर लिखते हैं। और कॉस थीटा, थीटा बराबर आपको देख रखा कितना 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 225 प्लस 144 प्लस 15 इंटू 12। जब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 549 आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे पूरे पर चढ़ जाएगा रूट, अंडर रूट में 549। जब इसको सॉल्व करेंगे बाहर निकालेंगे रूट से तो इसका आंसर आ जाएगा 23.43 न्यूटन। समझ में